हेलो दोस्तों, आपने सीएससी के माध्यम से यूटीआई पोर्टल पर कई बार फिजिकल मोड में अपने पैन कार्ड बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको पैन कार्ड बनाने का एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल नया, मतलब डिजिटल मोड में। इस मोड में क्या है कि आपको कोई भी फिजिकल काम नहीं करना है, कोई पेपर वर्क नहीं करना है। आप सिर्फ ओटीपी डाल करके विदाउट एनी फॉर्म को फिल किए हुए, बिना पेन को चलाए, बिना कोई फ़ोटो किसी भी चीज़ के, आप आसानी से यहाँ पर नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसान प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देता हूं कि आप अगर यूटीआई पोर्टल पर पैन कार्ड एक बनाना चाहें तो आप यूटीआई पोर्टल पर पैन कार्ड किस तरीके से बनाएंगे डिजिटल मोड में, और सीएससी से हम उसका बैलेंस वगैरह सब जो भी कटता है वो हम यहाँ पर कटाने वाले हैं। ठीक है, जो भी चार्ज रहेगा वो। तो इस तरीके से आप, जैसे इससे पहले फिजिकल मोड में भी हमें यही प्रोसेस करना होता है, तो आप इस तरीके से लॉगिन होकर के यहाँ पोर्टल पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अप्लाई न्यू पैन पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A, ये फार्म हमें फिल करना होगा। और इस फार्म को आप देखें तो ये इस तरीके से खुल कर के आ जाएगा। इसे सिंपल हम ओके कर देंगे। यहाँ पर दो मोड हैं, एक है फिजिकल मोड, एक है डिजिटल मोड। फिजिकल मोड में क्या है कि आपको जो भी एप्लीकेशन है उसे आपको फॉर्म एट नियरेस्ट UTI ITSL ऑफिस आपको यहाँ पर भेजना होगा। जो ये इस पर क्लिक करके आप एड्रेस देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, डिजिटल मोड पे क्लिक कर देते हैं और इसे सिंपल सा ओके कर देंगे। हालांकि इसमें जैसे आप डिजिटल मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा कि डिजिटल मोड में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डिजिटल मोड पे आप क्लिक करेंगे तो डिजिटल मोड में क्या रहता है कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही यहाँ पर आप फिर अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी फर्म वगैरह का नहीं बना सकते। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एनआरआई हैं या नहीं है, उसके बाद में पैन कार्ड का मोड चुनेंगे, ई पेन या फिजिकल या दोनों। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड ये दोनों मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। अब आप देखें तो यहाँ पर डिजिटल एप्लीकेशन आधार बेस्ड EKYC का यहाँ पर मोड हमने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे फार्म हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। अब ये जो फार्म खुला हुआ है ये थोड़ा अलग हटके फार्म खुला है। बेसिकली यहाँ पर ओरिजिनल जो फार्म खुल करके आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग पहले सेलेक्ट करते थे या चुनते थे वही हमें यहाँ पर चुनना है। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप जो भी डाटा फिल करें, जैसा हम पहले फिल कर रहे थे, यहाँ पर आपका डेमोग्राफिक डाटा मैच होगा आधार से। अगर कोई भी मिस्टेक आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपका पेमेंट भी कट जाएगा और यहाँ पर आपका डाटा मैच न होने की वजह से आपका पैन कार्ड भी नहीं बनेगा। हालांकि वो रिफ़ंड हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो आपके लिए खड़ी होनी है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप जो भी यहाँ पर डिटेल फिल करें वो बिल्कुल ओरिजिनल हो। अगर आपको ज़्यादा जानकारी ना हो कि डाटा कैसा है कैसा नहीं है, क्या आधार कार्ड पर लिखा हुआ डाटा वो सही है या नहीं है, तो आप एक बार उसके डाटा को, मतलब आधार कार्ड को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, वो ओरिजिनल आधार निकलेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि क्या कोई और नाम से जाना जाता है कैंडिडेट। अगर हाँ तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। मेल फीमेल क्या है वो तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो ही जाएगा जैसे ही आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसका, और प्रीफिक्स नेम। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देंगे। रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कोई भी चीज़ें आपको डिजिटल मोड में नहीं भरनी पड़ती हैं। वो क्यों? क्योंकि जो भी डाटा, जो भी एड्रेस आधार कार्ड में होगा वो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे और नेम एज पर आधार, यहाँ पर जो नाम आधार कार्ड में है वो सेम टू सेम नाम भर देंगे और उसके बाद लिखा है नेक्स्ट स्टेप, इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट की डिटेल पहुँच रहा है। ठीक है, तो ये डिटेल आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने डिजिटल मोड चुना है। तो वहाँ पर आधार EKYC से आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है आधार EKYC। तो यहाँ पर आप दूसरा कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इनमें आपको कुछ नहीं करना, मतलब बहुत आसान प्रोसेस रहता है, बहुत शॉर्ट में आप ये सब काम कर सकते हो। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर पेमेंट की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा यहाँ पर डिफरेंट रहता है पेमेंट में। आप जब इससे पहले पेमेंट कर रहे थे तो वहाँ पर आपको 97 रुपये शायद 66 पैसे का पेमेंट देना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 99 रुपये 17 पैसे का पेमेंट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देखेंगे पेमेंट सक्सेस। और यहाँ पर हमारा पेमेंट जैसे ही सक्सेस हुआ तो सक्सेस होने के बाद हमारा जो डेमोग्राफिक डिटेल है वो एक बार मैच होगा। अगर डेमोग्राफिक डिटेल यहाँ पर मैच हो जाता है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर लिख कर के भी आएगा, अगर डेमोग्राफिक डिटेल मैच होता है, लिखा है आधार मैच्ड यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल विल बी लिंक्ड विद पैन, तो ये हमारा डिटेल यहाँ पर मैच हो गया। ठीक है,
अब इसके मैच होने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा है टेलीफोन IST कोड, तो यहाँ से आपको कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर टेलीफोन या मोबाइल नंबर ये भर देंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पर भर देना है। ईमेल एड्रेस आप सही से भरें, मोबाइल नंबर सही से भरें, क्योंकि आगे का जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो सब इन्हीं के द्वारा होगा, ठीक है। उसके बाद में पेरेंट की डिटेल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो इसका मतलब है मदर, फादर और मदर दोनों का नाम आप देना चाहते हैं। अगर नहीं तो आप नो कर दें। और उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल में आप सिर्फ फादर का नाम ही यहाँ पर भर देंगे। इतना करेंगे, उसके बाद आप नीचे आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सा नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखें तो बायोमेट्रिक या OTP ऑप्शन डायलॉग, ठीक है। यहाँ पर जो आपने eKYC का मोड चुना है, तो eKYC आप किस तरीके से करना चाहते हैं उसको वेरीफाई कराने के लिए आपके पास 2 मोड हैं। एक तो है OTP, अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक है तो आप OTP सेलेक्ट कर लें, अगर लिंक नहीं है तो आप बायोमेट्रिक सेलेक्ट कर लें। इस वीडियो में मैंने आपको OTP का मेथड बताया है। दूसरा एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को बायोमेट्रिक का मेथड बताया। अगर बायोमेट्रिक वाला आप देखना चाहें तो ये ज़्यादा सरल रहता है। बायोमेट्रिक में क्या है कि ये दिक्कत नहीं रहती कि मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है, तो आप बायोमेट्रिक ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर बायोमेट्रिक वाला आपको प्रोसेस जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, वहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हम इस वीडियो में आपको OTP का मेथड समझाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपल सा OTP पे क्लिक कर देंगे। अब OTP के बाद पर आप देखेंगे लिखा है प्लीज़ क्लिक ऑन ओके टू सेंड OTP ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार। इस आधार कार्ड के साथ में जो अपने आधार कार्ड नंबर दिया है, इस आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP चला जाएगा। इसके लिए आप ओके पे क्लिक कर दें। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा ओके पे क्लिक किया और आप देखें एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर और OTP जा चुका है, ठीक है। अभी रिसेंट OTP का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको बाई चांस OTP रिसीव ना हो तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पर कुछ समय का वेट करिए। ये सेकंड जो मिनट चल रहे हैं ये जैसे ही 0 होते हैं तो आपको रिसेंट OTP का मेथड यहाँ पर टैब मिल जाएगा और OTP आप यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद इस चेक बॉक्स को टिक करके आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ सबमिट पे आप जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम यहाँ पे देना है, क्योंकि जो eKYC में आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस पूरा फेच होकर के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब एड्रेस में आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से भी हों तो वहाँ पर जो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है गाँव का नाम है तो गाँव का नाम पूरा लिख करके एक साथ में हो सकता है ना आए, कुछ नाम इधर चला जाए या थोड़ा बहुत इधर आ जाए, तो उनको आप एक बार सही से सेट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको पिन कोड वगैरह ये कुछ चेंज नहीं करना है, ना ही आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऑफिस एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर साफ लिखा है नॉट रिक्वायर्ड। और डिटेल की अगर हम बात करें रेसिडेंट स्टेट तो ये डिटेल लिखा है डिटेल्स विल बी कैप्चर्ड बेस्ड ऑन आधार डिटेल। यहाँ पर आप कोई भी चेंजेस या करेक्शन इसमें नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आप देखेंगे लिखा है नो इनकम, या जो भी आपका इनकम का सोर्स हो जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हैं। मेरे केस में नो इनकम है, कोई काम नहीं करा तो नो इनकम सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्लिक किया तो लिखा है प्लीज़ चेक AO कोड डिटेल्स, इसे हम ओके कर देंगे। यहाँ पर AO कोड का डिटेल आ गया। रिप्रेजेंटेटिव SSC एड्रेस, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव से मतलब ही नहीं है तो सेलेक्ट कैपेसिटी हिमसेल्फ या हरसेल्फ, इस पर हमने क्लिक कर दिया। वेरीफायर नेम आ जाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन प्लेस की बात करें तो वो सेलेक्ट कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे क्लिक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिखा है दिस फैसिलिटी एप्लीकेबल ओनली व्हेन पैन एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू डिजिटल, ठीक है। अगर हम डिजिटल मोड में पैन कार्ड बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये कोई भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसे सिंपल सा क्या कर देते हैं, सबमिट पे कर देते हैं क्लिक। हमने सबमिट पे क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देखेंगे कि हमारा जो पैन कार्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। लिखा है यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू CAD, तो यहाँ पर अब हमें साइन करना होगा, ठीक है। तो साइन का जो प्रोसेस है ये सबसे तगड़ा प्रोसेस है, यही मेन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको ये प्रोसेस पूरा करके दिखाते हैं। साइन प्रोसेस जब तक नहीं होता है तब तक आप ये मान के चलिए आपका पैन कार्ड का कोई भी काम नहीं हुआ है और आपका 101% ये कैंसिल ही होगा और आपका पेमेंट रिफंड होगा। अब यहाँ पर
ई साइन का मतलब ये है, करना कुछ नहीं है, बस आपको OTP लेना है और यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा आधार नंबर भर देते हैं पहले ऑप्शन में, या वर्चुअल ID हो या UID टोकन हो, तो जो भी हो आपके पास उसे आप भर दें। उसके बाद लिखा है आधार TOTP या आधार OTP। तो TOTP के बारे में शायद अभी आपको जानकारी ना हो, टेम्परेरी OTP, हम आधार OTP पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम डालते हैं आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ मैंने जैसे आपको बताया, आप आधार OTP पे क्लिक करें और रियल टाइम में जो तुरंत भी OTP रिसीव होगा उसे एंटर करें। इसके लिए आप गेट OTP पे क्लिक कर दें। ठीक है, आपने जो आधार नंबर एंटर किया है उस पर एक OTP चला जाएगा 6 अंकों का, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर OTP डालने के बाद चेक बॉक्स को टिक कर दें, और टिक करने के बाद यहाँ जो लिखा है सबमिट, ठीक है, तो इस सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पर आप OTP एंटर करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको मिल गया है आपका स्लिप। अब ये पूरी रिसिप्ट आप एक बार देखेंगे, उसका नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है क्लोज, इधर लिखा है प्रिंट और लिखा है डाउनलोड साइंड पैन फार्म। ठीक है, तो ये जो पैन फार्म है इसे आप एक बार डाउनलोड पे क्लिक करके इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्म आखिर इसमें क्या रहता है। अगर आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो इसी रिसिप्ट को आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। चलिए इस फार्म को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पैन फार्म में जो फ़ोटो है वो आधार कार्ड में जो फ़ोटो था वही फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आप फ़ोटो वगैरह या अगर चेंजेस करना चाहें तो वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। सिग्नेचर की हम बात करें तो सिग्नेचर से यहाँ पर कोई मतलब है नहीं, क्योंकि eKYC एप्लीकेशन है ये। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा eKYC एप्लीकेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर से आते हैं बैक पेज पे और इसे हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। ठीक है, इस PDF को भी हम बंद कर देते हैं। अब करें मतलब है हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अब हमें सिर्फ वेट करना है और हमारा पैन कार्ड बन कर के तैयार हो जाएगा, और उसके बाद ये डिलीवर कर दिया जाएगा उसी एड्रेस पर जो पैन कार्ड के साथ में पड़ा होगा। मतलब जो आधार कार्ड पर एड्रेस था वही पैन कार्ड पर पढ़ करके आएगा और उसी एड्रेस पर ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और कुछ समय के बाद आपको ये आपके घर पर फिजिकल मोड में मिल जाएगा। फिजिकल में एक प्लास्टिक का कार्ड, और आपने जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर किया है वहाँ पर आपको ई-पेन आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस था कि आप अब यहाँ पर देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट भी नहीं करने पड़े, ना ही आपको कहीं ये डॉक्यूमेंट भेजने पड़े। ठीक है, कोई कुछ नहीं आपको करना है, पैन कार्ड भी बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ, इसमें ये रहता है कि फ़ोटो वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसमें सिग्नेचर वगैरह की आपको झंझट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस हमें सबसे ज़्यादा आसान और सरल लगता है। तो इस प्रोसेस से आप पैन कार्ड बनाइए, बहुत ही आसान मेथड रहता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पैन कार्ड से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज अगर आपको देखने हो तो इसके लिए आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इसी वीडियो के, वहाँ पर आपको पैन कार्ड नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको में आ जा करके आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा वीडियो देखने हो तो इसके लिए और आगे आने वाले वीडियोज़ भी देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।